नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 728वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और हार्दिक आभार। दोस्तों, आज दाजी द्वारा रचित जीवन उपयोगी मार्गदर्शिका में हमने जहां कल पढ़ा उससे आगे चलते हैं। एक पैराग्राफ जहां पे हमने कल पढ़ा था उसको लेंगे, फिर आगे चलते हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि सन 1940 में जिस समय बाबूजी ने 10 उसूलों पर अपनी किताब लिखी थी, उस समय स्वयं सहायता के क्षेत्र में बहुत ही गिनी चुनी किताबें प्रकाशित हुई थी, जिसमें सैमुअल स्माइल्स की बेहद नामी किताब सेल्फ हेल्प, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, जेम्स एलन की एज ए मैन थिंक्स और डेल कार्नेजी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल शामिल थी। बाबूजी इस युग के ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने आत्मविकास के 5 मुख्य तत्वों को शामिल करते हुए जीवन जीने की एक विस्तृत मार्गदर्शिका दी। एक प्रभावकारी अभ्यास, जरूरी नैतिक मूल्य, नियमित करने वाले बर्ताव और सतत सुधार। इसका डायग्राम दिया है एक। उन 5 तत्वों के भीतर 10 सिद्धांत भी हैं। यहां तक कि आज भी सिर्फ कुछ ही किताबें जो परिपूर्ण जीवन के लिए ऐसा संपन्न और सर्वव्यापी नक्शा प्रस्तुत करती हैं। आत्मविकास के 5 तत्व और 10 सिद्धांत। जीवन जीने के 10 सिद्धांत एक दैनिक चक्र और अंतर्निहित अनुक्रम को अपनाते हैं। जैसे किसी फूल के खिलने जैसा होता है। इसके खिलने के केंद्र में अभ्यास होता है। यह अभ्यास ही है जो चेतना के विकास को हरकत देता है, और यही वह पहली चीज है जिसे हम सुबह सबसे पहले करते हैं, जो हमें दिन के लिए तैयार करता है, एक भाव निर्धारित कर देता है और जो होने वाला है उसके लिए हमें केंद्रित करता है। जैसे जैसे चेतना विस्तारित होती जाती है तथा पवित्रता और सरलता उभरती है, हम अपने आवश्यक स्वभाव में झांक पाते हैं और अपने आंतरिक अस्तित्व में तनाव मुक्त होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे विचार और कार्य हृदय की इन आवश्यक नैतिक मूल्यों से मार्गदर्शित होते हैं। प्रकटीकरण का अगला भाग है व्यवहार। जब हम अस्तित्व की अवस्था में स्थापित हो जाते हैं, तब हमारा व्यवहार उस अवस्था के साथ प्रतिध्वनित होता है। जैसे कि होना और करना एक दूसरे को सुदृढ़ करता है। जैसे कि होना और करना एक दूसरे को सुदृढ़ करता है। हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, स्वाभाविक रूप से एक ऐसे स्तर तक विकसित हो जाती है कि हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। अतः नेतृत्व की योग्यताएं और गुण स्वाभाविक रूप से उजागर होते हैं। प्रकटीकरण का आखिरी भाग है सतत सुधार, जिसमें रात को सोने से पहले दैनिक सोच विचार और सुधारात्मक कार्य होते हैं। यह रूपरेखा सक्रिय और ढलनशील होती है। सभी भाग सामंजस्यपूर्ण और निर्बाध होते हैं। यह एक पवित्र, पूर्ण पद्धति, एक जीवंत मार्गदर्शन है। जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, हमारा कार्य ही शिक्षक बनता जाता है। जो 5 तत्व बताए हैं दाजी ने, पहला अभ्यास, दूसरा आवश्यक मूल्य, तीसरा व्यवहार यानी होने से करने तक, चौथा नेतृत्व, अपना और दूसरों का विकास, पांचवा सतत सुधार। इन 5 तत्वों के भीतर ही 10 सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। आवश्यक नैतिक मूल्य।
वैज्ञानिक रूप से सुबह के दैनिक अभ्यास को निर्मित करें। दूसरा, सुबह ध्यान शुरू करने से पहले और रात को सोने से पहले अपने हृदय को प्रेम से भर दें। तीसरा, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और जब तक आप उसे पा न लें चैन ना आवे। चौथा, प्रकृति से मेल खाने के लिए सरल जीवन जिएं। पांचवा, हमेशा सच बोलें और चुनौतियों को अपनी भलाई के लिए मानते हुए उन्हें स्वीकार करें। जो 5 सिद्धांत बताए थे उन्होंने, पहला था अभ्यास। अभ्यास में उन्होंने बताया वैज्ञानिक रूप से सुबह ध्यान के दैनिक अभ्यास को निर्मित करें। दूसरा, सुबह ध्यान शुरू करने से पहले और रात को सोने से पहले अपने हृदय को प्रेम से भर दें। तीसरा, उन्होंने बताया अपना लक्ष्य निर्धारित करें और जब तक आप उसे पा न लें चैन ना आवे। दूसरा, उन्होंने बताया था आवश्यक नैतिक मूल्य। इसमें क्या बताया उन्होंने? प्रकृति से मेल खाने के लिए सरल जीवन जिए। दूसरा, हमेशा सच बोलें और चुनौतियों को अपनी भलाई के लिए मानते हुए उन्हें स्वीकार करें। तीसरा, व्यवहार यानी होने से करने तक। सभी को समान समझें और उनके साथ एक जैसा एवं सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करें। इसी में दूसरा, दूसरों की गलतियों के लिए उनसे बदले की भावना न रखें, इसके बजाय हमेशा कृतज्ञ बने रहें। तीसरा, आपको दिए गए संसाधनों को पवित्रता के भाव के साथ पावन जानकर उनकी कद्र करें। यह पवित्रता भोजन और पैसों में भी होनी चाहिए। तीसरा, चौथा जो था नेतृत्व, अपना और दूसरों का विकास। इसमें दाजी लिखते हैं, दूसरों में प्रेम और पवित्रता को प्रेरित करते हुए, दूसरों में प्रेम और पवित्रता को प्रेरित करते हुए एक आदर्श बने। हम सभी एक ही हैं, यह बात स्वीकारते हुए उनकी विविधता को भी प्रचुरता से स्वीकार करें। और जो लास्ट पॉइंट बताया था उन्होंने, सतत सुधार, उसमें लिखते हैं, रात को सोने से पहले हर रोज आत्मावलोकन करें ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें और वही गलती दोबारा न दोहराएं। अब अभ्यास के बारे में वो लिख रहे हैं। पहले 3 सिद्धांत अभ्यास के बारे में हैं। कैसे? कोई भी इंसान जो किसी क्षेत्र में महारत पा लेता है वो जानता है कि अभ्यास ही परिपूर्ण बनाता है। तैराकी में ओलंपिक चैंपियन माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक के इतिहास में किसी भी एथलीट से ज्यादा स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सी चीज है जो उन्हें प्रतिद्वंदियों से अलग करती है, तो उनका जवाब था कि ये अभ्यास ही था जिसने ये करके दिखाया, प्रैक्टिस। वे 365 दिन अभ्यास किया करते थे जबकि उनके प्रतिद्वंदी बार बार अवकाश लिया करते थे। जब हार्टफुलनेस अभ्यास के ध्यान, सफाई और प्रार्थना को नियमित रूप से किया जाता है तो तब मन की ठोस बन चुकी प्रवृत्तियां ढीली पड़ना शुरू हो जाती हैं जो चेतना के पवित्र अधिक सरल क्षेत्र की ओर ले जाती हैं, जो कि आसानी से विस्तारित हो सकता है। ये विस्तार हमारी आंतरिक दशा को जागरूकता में फैलाकर हमें चेतना की उच्चतर अवस्थाओं के अनुभव की ओर ले जाता है। हर ध्यान के दौरान चरण दर चरण अज्ञानता का पर्दा उठाया जाता है जो आखिरकार अस्तित्व की उस अवस्था की ओर ले जाता है जो मूलभूत पवित्र मन के साथ समरसता में होता है। संक्षेप में हर ध्यान
उस उच्चतर स्व की ओर एक कदम है, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ ऊर्जा और स्पंदन है, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। इसलिए ध्यान के परिणाम स्वरूप हम एक उच्चतर स्पंदन की अनुभूति करते हैं। ध्यान के दैनिक अभ्यास को जीवन में उतारने का विज्ञान। ऐसे 4 तत्व हैं जो ध्यान के दैनिक अभ्यास की नींव रखने में मदद करते हैं। ऐसे 4 तत्व हैं जो ध्यान के दैनिक अभ्यास की नींव रखने में मदद करते हैं: समय, स्थान, आसन और पवित्रता। इस लेख में हम इन 4 तत्वों के पीछे की प्रज्ञा का खोज करेंगे। समय, प्रकृति के चक्रों और लय के साथ मेल बैठाना। प्राचीन परंपराओं और आधुनिक विज्ञान दोनों की प्रकृति के चक्रों और लय के बारे में गहन समझ है। प्राचीन परंपराओं और आधुनिक विज्ञान दोनों को प्रकृति के चक्रों और लय के बारे में गहन समझ है, जिसमें सर्केडियन लय, चंद्र चक्र, राशि से बाहर होते हुए भी सूरज की हलचल और मौसमों में बदलाव। सभी जीव प्रकृति की लय से जुड़े होते हैं। पेड़ पौधे, पशु और पक्षी चक्रों के साथ स्वाभाविक रूप से तालमेल में होते हैं और उनकी दैनिक गतिविधियां जैसे जागना, सोना और खाना उन्हीं पर आधारित होता है। मौसमी गतिविधियां जैसे सहवास, स्थानांतरण और शीत निद्रा भी उन्हीं से प्रभावित होती है। प्राकृतिक चक्र निर्धारित करते हैं कि पेड़ अपने पत्ते कब गिराएं और फूल कब खिलें। आधुनिक विज्ञान के अध्ययन में इस क्षेत्र को क्रोनोबायोलॉजी यानी कालक्रम जीव विज्ञान कहते हैं। यही नियम इंसान पर भी लागू होते हैं। जब हम स्वाभाविक लय के साथ तालमेल में होते हैं, हम प्रकृति के साथ तालमेल में होते हैं, जिसका परिणाम होता है स्वास्थ्य, सामंजस्य और संतुलन। हम उस प्रवाह में होते हैं। आज हालांकि हम अक्सर इन चक्रों का पालन नहीं करते, चाहे वो रात को सोने का समय हो और सुबह उठने का, हमारे खाने की आदतें हों या दिन के दौरान गतिविधियों को संतुलित करते हुए आराम करना। इस असंतुलन ने हमें विभिन्न जीवन शैली संबंधी बीमारियों, अशांति और असंतुलन में ला दिया है। इसलिए पहला सिद्धांत है, सुबह सबसे पहले प्रकृति के साथ लय बैठाने के लिए हमारी जीवन शैली को समायोजित करना। प्राचीन बोध वाली परंपराओं को अपनी गहन समझ के साथ साथ अपने प्रत्यक्ष धारणा और अनुभव के आधार पर बाबूजी ने पाया कि ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय सूर्योदय से ठीक पहले का है। वह समय जब रात खत्म होकर दिन की शुरुआत होती है। इस समय प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह लगभग स्थिर रहता है, जो हमें भी ध्यान के दौरान स्थिर होने में मदद करता है। सूर्योदय के पहले सूर्य की किरणों का प्रभाव ना के बराबर होता है। तो जब हम इस समय ध्यान करते हैं, तब सृष्टि की रचना के पहले, ऊष्मा की अभिव्यक्ति से पहले उस मूलभूत अवस्था के साथ समरसता लाना आसान होता है। जब हम सूर्योदय से पहले ध्यान करते हैं, तब रात के समय हमारे शरीर से बाहरी ऊष्मा और अन्य प्रभाव सूर्य के असर के कारण फिर से हमारे शरीर में नहीं घुस सकते। ऐसा करने से ध्यान में लगाए गए समय से हमें सबसे बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। हार्टफुलनेस में, क्योंकि हम ध्यान के दौरान प्राणाहुति ग्रहण करते हैं, ये हमें दैनिक चक्र के दौरान ग्रहणशील बने रहने में मदद करती है। एक बार जब सूर्योदय हो जाता है, तब हमारी ऊर्जाएं बाहरी प्रवाह में परिवर्तित हो जाती हैं और तब ग्रहणशील बने रहना मुश्किल होता है। फिर से यह हमें ऊर्जा प्रवाह के स्वाभाविक चक्र के साथ लय होने में मदद करता है। दोस्तों, इससे आगे
हम अगले अंक में पढ़ेंगे। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।